संथाल के भोगनाडीह से बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रही है और इस परिवर्तन यात्रा में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने 5 वर्षों तक राज्य की जनता को छलने का काम किया है, ये परिवर्तन यात्रा राज्य की जनता को जोश भरने का काम करेगा। एक तरफ परिवर्तन यात्रा के दम पर बीजेपी 2024 में सत्ता में वापस आना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मुद्दा बना रही है, उस पर भी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर 1967 की बात करें तो 1967 से पहले देश में सभी चुनाव एक समय पे होता था। देश के प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला करके देश को आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, झारखंड में सब कुछ मिस मैनेज और सरकार को न झारखंडियों की चिंता है, न आदिवासी दलित पिछड़ों किसी की चिंता नहीं। हेमंत सोरेन को सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी चेहरा को चमकाने में लगे हुए। और जब तक झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार रहेगी, झारखंड के यही हाल होते रहे। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई झारखंड में अब ना सहेंगे ना कहेंगे, आप इसको बदल के रहेंगे तभी झारखंड का भला होगा। ऐसा स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा कि स्कॉलरशिप भी नहीं, सब कुछ नहीं मिल रहा है। जिस पेंशन की भी वो चिल्लाते हैं, आप गांव में जाकर के सर्वे करो तो पता चलेगा कि अभी भी कुछ लोगों को मिलता है, अधिक लोगों को तो नहीं मिलता है। खाली वो ढिंडोरा पीट रहे हैं। पैसा चला गया मैया हमने कहा कि मैया योजना में भी सब महिलाओं को नहीं मिला है। अभी भी गांव में आप लोग चले जाए, थोड़ा सर्वे कर लीजिए, कहीं रैंडम चले जाइए कोई गांव, तो पता चलेगा कितना को मिला कितना को नहीं मिला। तब फिर हमको पूछना, बताना। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार जेएमएम विरोध कर रही है, कांग्रेस भी इसका विरोध करते नजर आ रही है, कह रही है कि ये फिर से एक बार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। अरे वे एक साथ चुनाव और 1967 के पहले तो एक साथ ही चुनाव हो रहा था देश में। बाद के दिनों में चुनाव को अलग अलग किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। चुनी हुई सरकार को उन्होंने बर्खास्त कर दिया और फिर सब समय और सब सिस्टम गड़बड़ाए। ये तो कांग्रेस जानबूझ करके गड़बड़ कराया है। पहले तो अकारण ही सरकार को बर्खास्त कर देती थी और इस कारण से जो समय पर चुनाव है, माने क्या बोलते हैं, और समय पर चुनाव होने लगा और इसलिए सब सिस्टम बिगड़ गया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भाई एक साथ चुनाव हो, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और काम में तेजी आएगी, ताकि हर साल चुनाव में लोग लगे रहे। अब राज्यों में आप देखिए, कभी नगर निगम के चुनाव होता है, कभी ग्राम पंचायतों के चुनाव होता है, कभी विधानसभा के चुनाव होता है। अगर आप देखें एक एक साल में अगर ये 3 चुनाव हो अलग अलग होता है तो 3-3 महीना अगर उसको 3-4 महीना करके हिसाब जोड़ेंगे तो 1 साल 1.5 साल तो ऐसे ही पार हो जाता है। फिर डेवलपमेंट का काम कैसे होगा? तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं एक साथ चुनाव हो और इसका तो इन लोगों को स्वागत करना चाहिए। हम तो झारखंड में ही जोड़ करके देख रहे थे एक साथ कितना चुनाव होता है, कितना वोट देता है हमारी माता था। स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, 4 वोट डालते हैं। एक वोट डालते हैं वार्ड के सदस्य के लिए, दूसरे वोट डालते हैं पंचायत समिति के सदस्य के लिए, तीसरा वोट डालते हैं मुखिया के लिए और चौथा वोट डालते हैं जिला परिषद के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उसमें और 2 वोट जोड़ देना है, विधानसभा के और लोकसभा का। इतना ही तो करना है, कोई बहुत लंबा तो नहीं करना है। 4 वोट तो ऐसे ही लोग डाल रहे हैं और उसमें से और 2 वोट जुड़ जाएगा विधानसभा और लोकसभा का, तो कितना अच्छा रहेगा बताओ।
हमको लगता है झारखंड की जनता से भी पूछिएगा, भाई 4 वोट दे रहे हैं और 2 वोट आपको देने के लिए कहा जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ झारखंड की जनता 100% कहेगी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सर, लगातार परिवर्तन रैली को भी लेकर विपक्ष निशाना साध रही है, सत्ता पक्ष निशाना साध रही है। ये बाहरी लोग आके केवल झारखंड में लोगों को वर्ग लाने का काम कर रहे हैं, छोड़ने जाना नहीं है। क्या केवल बाहर से आके लोग वर्ग लाने का काम कर रहे हैं, जैसे हेमंता विश्व शर्मा हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, अब अमित शाह का दौरा। तो आज तो हेमंत सोरेन परेशान हो गए हैं और इसलिए आप देखते होंगे हल बल कुछ करते रहता है। अब तो इतना वो डिसबैलेंस हो गए हैं, कहीं जाता है कहीं कुछ घोषणा कर रहे हैं लगातार। तो हमें लगा कि पहले भी इन्होंने बहुत सारे ऐसी घोषणा करके चले गए थे, कुछ किया नहीं। अब याद करिए 2019 के पहले उन्होंने ऐसे ही कितना घोषणा किया था, गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे, चूल्हा खर्च महीना में 2,000 रुपया देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को, लड़की को नवविवाहिता को हम सोने की सिक्का देंगे, नहीं दिया। नौजवानों को कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे, वो भी पिताजी का कसम खाया था शिबू सोरेन का। और कहा था कि विधानसभा में तो यहाँ तक कहा कि रोजगार नहीं तो 5,000-7,000 रुपया बता देंगे, वो भी नहीं दिया। 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बना दिया था, राशन कार्ड, कहा कि सबको हम भी फ्री में अनाज देंगे, नहीं दिया। तो ऐसे ही इन्होंने असंख्य घोषणा कर रखा था। पारा टीचर के लिए क्या घोषणा किया था बताइए ना, कहा था कि अस्थायी कर देंगे, तो आप नहीं किया। सहायक पुलिस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सबके बड़े में लंबी बातें की थी, कुछ नहीं किया। आज हालत वही है हेमंत सोरेन की। अब जहाँ जाते हैं देखते हैं कुछ नई घोषणा करके चले आते हैं, अखबार में दूसरे दिन पढ़ते हैं कि उन्होंने बड़ा घोषणा कर दिया है। तो कहने का अर्थ है कि अब वो बीजेपी के नेताओं को देख करके परेशान हो गए हैं।